लंबी बैठक के बाद वो फैसला हुआ जिसका आपको इंतजार था। फैसला ये हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से 20 तारीख को जो चिट्ठी आई, उस चिट्ठी का जवाब हम आपके सामने यहाँ पढ़ के सुना रहे हैं। मैं जस्ट पढ़ दूंगा, बाकी साथी उसके बारे में आपको विस्तार से बता सकेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से विवेक अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी सीईओ पीएम किसान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी हमें आई थी, उन्हीं को हम जवाब दे रहे हैं। सब्जेक्ट: संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाधित। ये सब्जेक्ट है महोदय। यह आपके 20 दिसंबर 2020 के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शन पाल जी को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों को भी कॉपी किया गया है। ये चिट्ठी उन्होंने भेजी। पॉइंट 1, हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा है कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मन है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शन पाल जी के नाम से भेजा गया पिछला पत्र और यह संयुक्त पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। पॉइंट 2, हमें बहुत दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीके से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायिकतावादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका और तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश करती रही है। सच यह है कि किसानों ने साफ गोई से बात की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है। इसके अलावा सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिनका इस चल रहे इस आंदोलन से कोई संबंध ही नहीं है। आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वो भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह ना होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। पॉइंट 3, बस थोड़ा सा ही और है। हम हैरान हैं कि सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रहे, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप कह क्या रहे हो हमें पता नहीं लगा। किसानों के प्रतिनिधियों ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट के पेश करना चाहा है। हमारी कई दौर की वार्ता के दौरान सरकार को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे संशोधन हमें स्वीकार नहीं है। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव को खारिज करने के बाद हमें बताया गया था कि सरकार के साथ ऊपर चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे, वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन्हीं मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर है, जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र तक भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन तीनों कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।
ये तो 3 उसके बारे में है। इन तीनों कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप वर्तमान, ये सरकार की भाषा है, वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसको स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि C2 प्लस 50% पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब के उसका विस्तृत जवाब जरूर देंगे। 5, इसी तरह विद्युत अधिनियम, बिजली वाला जो कानून का ड्राफ्ट है, उस पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तक आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते, तब तक इसका जवाब देना निरर्थक है। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा, कुछ है ही नहीं उसमें। लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ऑपरेटिव पॉइंट है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। ये जवाब इंग्लिश में बोल देता हूं। वी अर्ज यू, we urge the government not to repeat those meaningless amendments which we have already rejected, but come up with a concrete proposal in writing so that that can be made an agenda and the process of negotiation can be started as soon as possible. सरकार का जिस तरह से रवैया है और जिस तरह से सरकार ने ये पत्र के माध्यम से, मैं युद्धवीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री, सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम के कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही है और सरकार एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान
यहाँ पे आए हैं, इनको ससम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करें, यही मेरा कहना। नमस्कार, शिव कुमार गाजी, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय किसान मंच। देखिए, पांचवें राउंड से उन्होंने लंच के बाद इसको भी देख रहे हाँ सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। देखिए, जब पांचवें राउंड कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा हो रही थी, लंच के बाद वो ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, तो हम लोगों ने बड़े मन के साथ, मैं कहा कि ना, हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताए प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। तो वो चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर। ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ, तब ये चर्चा है, उन्होंने कहा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो उनसे दो कहा हम लोग कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। ये तीनों कानून है, किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने, सब 13 लोगों की कमेटी की हुई थी, साहब कहा। उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए, हम कुछ प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है, भेजिए, मगर हमको तो एक कानून तीनों को कैंसिल करना है। उनका प्रपोजल आया, इसी के आसपास की 4-5 राउंड में क्या बातचीत हुई, क्या क्या संशोधन चाहते हैं। हम संशोधन जब चाहते ही नहीं है। ये सबसे पहले अमेरिका में, यूएस में कानून लागू हुआ, अब वहाँ केवल एग्रीकल्चर 2% रह गई है। उसकी स्टडी करें, वहाँ का किसान भी सुसाइड कर रहा है। वहाँ 5,616 स्कूल बंद हो गए, गांव उजड़ गए, गांव के गांव शहरों में आ गए, बेरोजगार लोग हो गए, जमीनें वहाँ की अधिकांश नीलाम हो गई, केवल बड़े किसान बचे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर हो गए। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है। इसलिए हमको तीनों कानून नहीं चाहिए, आप इन्हें निरस्त कर दें। और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े। अन्नदाता सड़कों पर कड़कती ठंड में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। एमएसपी पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है। एमएसपी एक बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य, उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाएं और एमएसपी सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना। और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी, डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। धन्यवाद।